अगर मैं एसी चलाऊं तो यू डोंट माइंड राइट? नहीं। वो हाथ हटा लीजिए। हाँ? जी हाथ हटा लीजिए। विंडोज बंद कर दूं? सॉरी। वो सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं आ गया संयोगिता, तुम्हें इस जालिम दुनिया से चुरा ले जाने, तुम्हारे घर वालों से तुम्हें उड़ा ले जाने। ओ पृथ्वी, मेरे पृथ्वीराज चौहान, मैं कब से तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई संयोगिता। आओ प्रिय, मेरे इस चेतक पे बैठ जाओ और हम दोनों चले इस जहां से दूर, कहीं बहुत दूर। अब तक आप सुन रहे थे हमारे धारावाहिक पृथ्वीराज संयोगिता और उनका चेतक का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग हम आपको सुनाएंगे कल दोपहर ठीक 4 बजे। शुक्रिया। शुक्रिया। आजकल एफएम पे भी कैसे कैसे प्रोग्राम आते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, अगर आपका दिमाग इसलिए बंद है कि आपके एग्जाम सामने हैं, या आप नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या इसलिए कि एक खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी है और आपको ये नहीं सूझ रहा कि उससे क्या बात की जाए, तो पेश है आपके दिमाग के रोशनदान खोलने के लिए। तो अब सुनिए अपने आरजे सुशांत से लड़कियों के दिल जीतने के 3 तरीके। पहला, उसे पहली मुलाकात में ही 4 खाने चेक कर दीजिए। कैसे? अरे उसकी खूब तारीफें करके। और कैसे? आप माने या ना माने, हमारी रिसर्च बताती है कि 80% लड़कियां तारीफ से बड़ी जल्दी पड़ जाती हैं। और अगर कहीं आपकी किस्मत का जैकपॉट लग गया और वो उस तारीफ पे मुस्कुरा दे तो समझ लीजिए पप्पू पास हो गया, बात बन गई। अब उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के एक्सक्यूजेस ढूंढिए, जैसे आइसक्रीम खिलाने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे कैसे नहीं मानेगी वो, उसे तो मानना ही होगा। और फिर तीसरा, हुक्म का इक्का, जब वो कार में आपकी बगल में बैठी हो, शर्माई सी, घबराई सी, लजाई सी, आप उसकी तरफ सीधे मत देखिएगा, बल्कि उसे कार के मिरर में से चुपके चुपके देखिएगा। खासकर जब वो आपको देख रही हो, उससे पता चल ही जाएगा कि आप उस पर किस कदर फिदा हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ वर्षा भाभी इधर से उधर घुमा रही है और अक्षरा दीदी का भी कुछ पता नहीं है। क्या करे भगवान। भोला भैया चलिए, मुझे सेंट्रल गार्डन जाना है। लेकिन क्या भोला भैया, जल्दी करिए, बहुत देर हो रही है। लेकिन अक्षरा दीदी भी तो आप ही के साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई? क्या वहीं पे छोड़ा ही है उन्हें आप? चलिए चलिए, उन्हें हम वापस लेकर आते हैं ना। भोला भैया वो तो वापस कॉलेज चली गई। वापस चली गई? कब, कैसे? भोला भैया वो ऑटो लेके गई है। ऐसे कैसे जाने दिया आपने उन्हें? अरे भोला भैया, आपकी अक्षरा दीदी बच्ची नहीं है और इस वक्त तक तो वो कॉलेज पहुंच भी गई होगी। हम उसे जाते वक्त पिक कर लेंगे, ठीक है? नहीं, अगर वो कॉलेज में है तो हमें भी कॉलेज चलना चाहिए। भोला भैया मैंने कहा ना, वैसे भी इस वक्त जाने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी क्लास अटेंड कर रही होगी और जाते वक्त हम उसे पिक कर लेंगे, ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। हमें हुक्म है हमेशा अक्षरा दीदी के पास रहने का। अगर बड़ी माँ को पता चलेगा तो हमसे नाराज हो जाएंगी। भोला भैया अगर मैं सेंट्रल गार्डन नहीं पहुंची ना तो शौर्य नाराज हो जाएंगे और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप उनका हुक्म टालेंगे क्या? नहीं, हम शौर्य भैया का हुक्म कैसे टाल सकते हैं। चलिए वर्षा भाभी।
Hi, how are you? Welcome. ठीक है, तुम जाओ। ये नैतिक ही है ना, लेकिन आज लड़की के साथ। हाय नैतिक। हेलो मैम, टेबल फॉर 2। या प्लीज कम। आप इससे पहले यहाँ कभी आई? जी, एक बार माँ बाबू जी के साथ आई थी। ओह, लेकिन आज आप मेरे साथ आई हैं ना, तो देखिएगा कितनी जम के खातिरदारी होती है आपकी। यू नो, ये हम दोस्तों का रेगुलर जॉइंट है, हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। हेलो नैतिक सर। राधेश्याम, कैसे हो? क्या बात है, आज मैडम से ऑर्डर नहीं लोगे? हाँ मैडम, क्या लेंगी आप? कौन सी आइसक्रीम पसंद है आपको? वनीला। वनीला? हो, मैं होता तो चॉकलेट ऑर्डर करता, लेकिन अगर आपको वनीला पसंद हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो पसंद है आप। नहीं नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, आज मैं भी वनीला ही मंगवा लेता हूँ। नहीं, आप जबरदस्ती। नहीं नहीं अक्षय जी, इट्स ओके। आप वनीला। मैं कह रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, इस बार आपकी पसंद की आइसक्रीम मंगवा लेते हैं और अगली बार मेरी पसंद की। 2 वनीला, एक्स्ट्रा स्कूप। बस 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 नहीं रुकिएगा थोड़ा भैया। भोला भैया, आप यहीं रुकिएगा, मैं बस अभी आई। जल्दी आइएगा वर्षा भाभी, अक्षरा दीदी को भी तो लेने जाना है ना। भोला भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। पक्का ना वर्षा भाभी? अक्षरा दीदी। भोला भैया, आपकी अक्षरा दीदी कोई बच्ची नहीं है जो खो जाएगी। हे बजरंगबली, आज आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। अरे वर्षा, क्या हुआ? तुमने कहा इमरजेंसी है, फौरन मिलना होगा। सब ठीक है ना? मैं तो घबरा गया था। इमरजेंसी ही तो है, मेरी कोई कीमती चीज खो गई है, उसे सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं। ढूंढेंगे ना? लेकिन खोया क्या है? कहीं वो उस दिन जो माँ ने चाबियों का गुच्छा दिया था, वो तो नहीं घुमा दिया? मैंने देखा था उस दिन ड्रेसिंग टेबल पे यूं ही पड़ा हुआ था, और मैंने कहा भी था कि संभाल लो। खो दिया ना? जरा सोचो माँ को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जो चीज उन्होंने अपनी बहू के लिए इतनी संभाल के रखी थी और उसने ऐसे ही घुमा दी। ओफो, मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं और पहले से ही गुस्सा होने लगे। चाबियों का गुच्छा नहीं खोया है, लेकिन हाँ, कुछ जरूर खोया है जो आपके सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। क्या? हमारे बीच का प्यार। याद है पहले आप कितने रोमांटिक हुआ करते थे, और अब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वर्षा, तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है, जानती हो ऑफिस में कितनी जरूरी मीटिंग छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा जी, आपकी मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, और हमारे बीच का प्यार, उसका क्या? याद है आपको यहाँ पर हम कैसे चोरी चोरी छुप छुप के मिला करते थे, आप अपना ऑफिस छोड़ के और मैं अपनी क्लासेस बंक करके। वर्षा, वो तब की बात है, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि हमारी शादी होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, तो मैं शादी ही नहीं करती। हमारी बातें भी ना वर्षा, देखो
ऑफिस में हमारे पुराने क्लाइंट्स आने वाले हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है शौर्य, आपका जाना जरूरी है तो आप चले जाइए, मुझे भी समझना चाहिए था। आप जाइए। देखो वर्षा, आप ही कहते थे ना शौर्य कि शादी के बाद मैं रोमांस वगैरह सब भूल गई हूँ, लेकिन जब अब मैं वैसे सच कहूं तो वनीला आइसक्रीम इतनी बुरी भी नहीं होती। लेकिन अगर आपको वनीला अच्छी नहीं लगती तो आपको अपने लिए चॉकलेट ही मंगवानी चाहिए थी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। यूं ही क्यों? सच में मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, रियली। और मेरा जो दोस्त है ना मोहित, वो तो हमेशा मुझसे कहता रहता है कि देख कभी तो किसी और की बात मान के तो देख। और बिलीव मी, आज आपकी बात मान के मैं फायदे में ही तो रहा हूं। You have a good choice. आप मुझे यूं ही बना रहे हैं ना? क्यों? आपको नहीं लगता कि आपकी चॉइस अच्छी है? और आपने मुझे भी तो चूज किया है ना। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जिस तरह शंकरिताई मेरे लिए लड़कियों की तस्वीरें लाई थी, आपको भी दिखाई होंगी। तो मुझसे मिलने से पहले आप कितने लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हैं? जी, वो मैं... देखिए, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। आप जवाब नहीं देना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। हेलो, हाँ श्रीवास्तव जी। हाँ देखिए, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट से आई हुई प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रोजेक्टर रूम तैयार रखिएगा, क्योंकि मित्तल साहब ठीक 3 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, और हाँ देखो, रौनक से कहिएगा कि... वाह, क्या फायदा हुई नहीं यहाँ बुला के, तब से फोन पे लगे हुए। हेलो, हाँ रौनक। हाँ देखो, अकाउंट्स जो है उमी जी को दिखा दिए ना। हाँ, तो एक बार त्रिपाठी जी से भी चेक करवा लेना। हाँ, और वो फ्रंट डेस्क पे है ना करुणा, हाँ उसकी लीव मैंने सैंक्शन कर दी है। और हाँ देखो, अच्छा ऐसा करो, पहले ये सारा काम पूरा करो, उसके बाद फौरन मुझे फोन करो। आई एम वेटिंग। हाँ हाँ वर्षा, अरे 1 मिनट। अरे वर्षा, ये क्या है? आप यहाँ पे फोन पे बातें करने के लिए आए हैं? वर्षा जी, ये मेरा काम है। शादी से पहले तो आपके काम कभी हमारे बीच में नहीं आते थे। पहले जो पल हम साथ में बिताते थे वो हमारे अपने होते थे। उसमें ये रौनक जी और श्रीवास्तव जी नहीं होते थे। लेकिन आज आई एम सॉरी पापा, सॉरी। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं इस फोन को साइड पे रख देता हूँ। हाँ नहीं, ऐसा करते हैं, इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। बस, अब तो खुश हो? अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना कि हमारे बीच में श्रीवास्तव जी आ रहे हैं? हाँ वैसे वर्षा, ये गलत बात है। अगर तुम्हें बीच में लाना ही था तो श्रीवास्तव जी की बेटी को लाती, उन्हें क्यों लाई? हाँ अरे यार, अब तो मुस्कुरा दो। देखो बहुत सिंपल है। देखो, एक तो तुम जरा सी बात पे ना ऐसे नाराज हो जाती हो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं अब भी तुम्हारा वही पहले वाला बुद्धू शौर्य हूँ। मुझे आज भी लड़कियों को मनाना नहीं आता, पर सोचता हूँ कि एक गर्लफ्रेंड रख लूं, बीवी को खुश करना सिखा देगी। क्या कहती है? अरे अच्छा, 1 मिनट। ओके सॉरी। हाँ लगता है मैंने आपको नाराज कर दिया। देखिए, अगर आपको मेरा ये सब पूछना अच्छा नहीं लगा तो I'm really sorry। वो क्या है ना कि मुझे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए था।
और सच बताऊं तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि इतने लोगों में मैं आपको पसंद आया। आई होप यू आर हैप्पी टू। आप खुश तो है ना? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जानती हैं, आप बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे लड़की मुझे चाहिए थी। जानती हैं मुझे कैसी लड़की चाहिए थी? वैसी। बचपन में हमेशा सोचा करता था बीवी हो तो ऐसी। और अगर आप उसके जैसे बनना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी। खूब दबाकर दूध, मक्खन और घी खाना पड़ेगा। वैसे आइसक्रीम से भी शुरुआत की जा सकती है। तुम्हें याद है वर्षा, जब हम लोग पिछली बार यहाँ आए थे तो एक मोटा सा पुलिस वाला डंडा घुमाते हुए यहाँ आया था और उसने जोर से डंडा मार के हमें यहाँ से उठा दिया था। मोटे को बेंच चाहिए था, यहाँ पे सो गया। और तुम जब पिछली बार देरी से आई थी, याद है? ना बोलते हैं आप। अरे अभी तुमने खुद ही तो कहा है मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, तुमसे बात नहीं करता, और अब तुम खुद ही कह रही हो कि इतना बोलेंगे तो आंखों आंखों में बात कैसे होगी? मतलब रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा ये सब। मैं कॉलेज जा रही हूँ, अक्षरा मेरा वेट कर रही होगी। अरे वर्षा, अरे अब इसे क्या हो गया? सच है शौर्य महेश्वरी जी, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे ही लग रहा है या फिर सच में ये लोग आते जाते हमें ही देख रहे हैं? हमें नहीं, आपको देख रहे हैं ये सब। वो आज से पहले मुझे किसी लड़के के साथ अकेले खड़े नहीं देखा ना, इसीलिए। ओह अच्छा। ये वर्षा बिना पता नहीं कहाँ रह गई। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। शायद गाड़ी वाड़ी खराब हो गई होगी कहीं, और अगर नहीं भी हुई है तो काश हो जाए। या फिर कोई और बात होगी, कहीं वो सॉरी अक्षरा, मुझे आने में इतनी देर हो गई। चलिए। चलें अक्षरा। ओके बाय नैतिक जी। हम चलते हैं। एक मिनट, मैं आप दोनों को कहीं ड्रॉप कर दूं? लेकिन हमारे पास कार है और भोला भैया भी हैं, हम चले जाएंगे। एक मिनट जी। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर अब मैं भूल गया। पर मुझे पता है आप हमें बार बार क्यों रोक रहे हैं। पर आज की मुलाकात बस इतनी ही। अक्षरा को घर टाइम पर भी पहुंचना है, और फिर कुछ तो अगली मुलाकात के लिए भी छोड़ दीजिए। ओके बाय। बाय।
अक्षरा दीदी, शुक्र है बजरंगबली का आप ठीक ठाक हैं। हमने तो सोचा था कि आपको इतनी दूर छोड़ा है, आप कैसे कॉलेज वापस आई होंगी। मैंने कहा था ना भोला भैया, ये वहाँ पहुँच जाएगी। हाँ हाँ वर्षा भाभी, आपने तो कहा था, लेकिन हमें तो चिंता हो रही थी ना। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए भोला भैया, हमारी अक्षरा की चिंता कोई और भी करने लगा है। अब चले? हाँ आइए वर्षा भाभी। ख्वाबों की दुनिया से निकल भी आ बाहर, चला गया वो। तो ये इशारों में क्या बातें हो रही थी? मुझे क्या पता। अच्छा जी, तुझे नहीं पता। ये कह रहा था ना कि फोन करेगा वो तुझे, है ना? अभी मुलाकात हुई और फोन पर बातें किए बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये शर्माना वगैरह छोड़ और शुरू से बता मुझे सब सुनना है। क्या सुनना है? वही जो तेरे और उसके बीच में हुआ। कुछ नहीं हुआ, समझी? कुछ तो मैं समझ रही हूँ और कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये शर्म से लाल हुए गाल, ये शर्माना, मुस्कुराना, बताना, मुझे बताना प्लीज, बताना अक्षरा, बताना। जानता तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो भी तेरे मन में होता है ना, तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखता है। अच्छा, अब फिर बता दे मेरे चेहरे पे क्या दिखता है? हाँ? अब इसमें इतनी सस्पेंस क्या है? बता भी दे। सस्पेंस बनाना तो तेरी आदत है, राइट? पर मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि तू मेरी होने वाली भाभी को मिलने के बाद ना बहुत खुश है। लगता है बहुत सारी बातें हुई हैं तुम दोनों के बीच में, जो ऑफ कोर्स तुझे अच्छी भी लगी है, राइट? आज मिलके देखा तो समझ आया कि तू क्यों पहली नजर में लट्टू हो गया उसके ऊपर। सुंदर है, शर्मीली भी है, अच्छी है। अब बताएगा भी कि क्या बातें हुई हैं तुम दोनों के बीच में? क्या बताऊं? कुछ बताने लायक हो तो बताओ ना। मैं भी कहा पत्थर से अपना सिर फोड़ रहा हूं, आप थोड़ी ना कुछ बताने वाले हैं। तो पूछता ही क्यों है? मैं जानती हूँ तू मरी जा रही है ना मुझे बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो ठीक है, हम घर वापस चलते हैं। एक मिनट सुन तो सही, बताती हूँ ना। मैं जानती हूँ तू मुझसे कुछ छिपा ही नहीं सकती है। अच्छा अब बता, शुरू से बता, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों में? वो बेचारा तुझे इम्प्रेस कर पाया या नहीं? उसने तेरा हाथ पकड़ा था कि नहीं? और हाँ, कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया था फिर से? बाप रे, इतने सारे सवाल। पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी, सोचा पता नहीं क्या पूछेगा, क्या जवाब दूंगी मैं। बहुत नर्वस हो रही थी मैं, उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर
अक्षरा दीदी, कितनी देर और लगेगी अक्षरा दीदी? टाइम देखा है? 5:30 बजने वाले हैं। बड़ी माँ इंतजार कर रही होंगी। भोला भैया बस 5 मिनट और प्लीज। आधा घंटा हो गया, तब से 5 मिनट कर रहे हैं। पता नहीं कब होंगे 5 मिनट। 5 मिनट? हे भगवान, क्या करूं? बड़ा परेशान करता है। भाई साहब क्या टाइम हुआ? 6 बजने वाले। 6 बजने वाले हैं। ये बजरंगबली आज तो मारे गए। बड़ी माँ से जरूर डांट मिलेगी आज। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साढ़े 6 बज गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये अक्षरा और वर्षा कहाँ रह गई। अरे कभी तो चिंता छोड़ दो बहू। अकेली कहाँ गई है तुम्हारी अक्षरा? अपनी भाभी के साथ ही तो गई है। हाँ माँ, लेकिन माँ आप तो समझती है ना, अब अक्षरा की शादी तय हो गई है। हमारे लिए अब वो पराई अमानत है। हमें ही उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा ना। और फिर भगवान ना करे कोई ऊंच नीच होगी तो। पहले तो बड़ी बहू को ये चिंता थी कि बेटी की शादी तय नहीं हुई, अब हो गई है तो ये चिंता है। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए बड़ी माँ, सारी चिंता दूर भाग जाएगी। हंसो हंसो, सब हंसो मेरे ऊपर। अभी मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। लीजिए दीदी, आपकी लाडली आ गई। भोला भैया, माँ से मत कहिएगा कि हम कॉलेज के बाद कहीं और भी गए थे। हाँ भोला भैया प्लीज मत बताना। एक तो इतनी देर से दोनों घर लौट रही हो, ऊपर से इतना जोर जोर से हंस रही हो। तुम दोनों का कॉलेज तो 5 बजे खत्म होता है ना? कहाँ लगा दी इतनी देर? जी माँ, वो क्या है कि बड़ी बहू तुम भी कमाल करती हो। बेचारी दोनों दिन भर किताबों में माथा पच्ची करके लौटी हैं, थक गई होंगी। और तुमने भी ना आते ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। माँ लेकिन इतनी देर? अरे इतनी देर? अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे। और फिर आजकल सड़कों में कितनी भीड़ होती है, ट्रैफिक कितना होता है। कार फंस गई होगी कहीं। तुम्हें याद है ना उस दिन जब हम बाजार से लौट रहे थे तो कितना ट्रैफिक था, हमें भी कितनी देर हो गई थी। नहीं दादी, हम किसी ट्रैफिक में नहीं फंसे थे, बल्कि बल्कि क्या? सच सच बताओ भोला, कहाँ लगी इतनी देर? वो क्या है बड़ी माँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो वर्षा भाभी और अक्षरा दीदी इन दोनों ने कहा, इसीलिए। देखो भोला, साफ साफ बताओ, तुझे तेरी बड़ी माँ की कसम अगर तूने कुछ छुपाया तो। बजरंगबली की कसम बड़ी माँ, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आज तो हम कॉलेज में थे ही कहाँ, सारा दिन तो इधर उधर घूमते रहे, इसीलिए इतनी देर हो गई। कॉलेज में नहीं थे? कहाँ थे तुम दोनों? हाँ? वो माँ, हम दोनों। वर्षा तुम बताओ। माँ मुझसे पूछिए पूरी बात। वर्षा मेरे साथ थी माँ, मैंने इसे बुलाया था। तूने क्यों बुलाया था? माँ वो अपना क्या है ना कि दीदी आप रहने भी दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है। घर पे तो वर्षा को हर कोई हमेशा घेर के बैठा रहता है। बेचारा शौर्या अब अपने बीवी से मिले भी तो कैसे, दो बातें करे भी तो कैसे। और फिर यही तो उम्र है दीदी, अभी छुप छुप के नहीं मिलेंगे तो क्या आपकी और हमारी उम्र में मिलेंगे? तो ये बात है। अब वर्षा के बिना चंद घंटे भी नहीं रहा जाता तुझसे।
माँ वो लेकिन अक्षरा दीदी भी तो कॉलेज में नहीं थी, वो भी तो कहीं गई हुई थी। तू चुप कर, मुझसे ज्यादा जानता है तू। जब देखो उल्टा सुल्टा कुछ भी कहता रहता है। माँ, अक्षरा कॉलेज में ही थी, मैंने सिर्फ वर्षा को बुलाया था। भोला, तू भी ना क्या का क्या समझता है और हम सबको डरा देता है। चल जा, जाके चाय पी, थक गया होगा तू भी। चल गोपी, हम भी चलते हैं। समझ में नहीं आता भोला भैया हर समय शिकायत क्यों लगाते रहते हैं, हर वक्त बड़ी माँ बड़ी। अक्षरा, आज के बाद खबरदार कुछ भोला के बारे में कहा तो, अगर वो मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताएगा तो उसे मुझसे डांट पड़ेगी। ये काम है उसका, समझी? जी माँ। अब जाओ तुम लोग जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाय मोरी मैया, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है भोला महाराज? इस समय हमसे बात मत करो, हमारा माथा फिरा हुआ है, जी भरा हुआ है यहाँ गले गले तक। ऐसा है तो जी की कह डालो, देखना कितना अच्छा लगेगा। तुम ही बताओ धनिया, जी नहीं दुखेगा हमारा? बड़ी माँ ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाली है हम पे, निभाएंगे ही ना। और अक्षरा दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया था हमें बड़ी माँ से कुछ भी बताने को। लेकिन ये सब हम छिपाते तो क्या अच्छा होता? बताओ, बड़ी माँ का भरोसा नहीं टूट जाता हमसे? बात तो तुम्हारी ठीक है भोला जी, लेकिन जरा सोचो, जो आज तुमने बता दिया सो क्या हुआ? अक्षरा दीदी भी तुमसे नाराज हो गई और बड़ी माँ को भी परेशानी हुई, ठीक? हाँ, ये तो ठीक है। तुम्हारी मुश्किल क्या है पता है भोला जी? तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुम जो भी देखते हो उसे सही मान लेते हो, पर कभी कभी आंखों को भी धोखा हो जाता है। अब जरा सोचो, अक्षरा दीदी या वर्षा भाभी कोई भी ऐसा काम क्यों करेगी जिससे बड़ी माँ को परेशानी होगी? बचपना है उनमें, और फिर अगर थोड़ी हंसी ठिठोली कर लेती है तो उसमें किसी और का क्या बिगड़ता है? यही तो उम्र होती है हंसी मजाक करने की। अब सबकी सब छोरियां हमारी तरह सीधी थोड़ी होती है कि जिधर मर्जी हाँक दो चली देती है। तू सीधी है? हाय मोरी मैया, तो क्या मैं तुम्हें टेढ़ी नजर आती हूँ भोला जी? इमरती जैसी सीधी है तू तो। इमरती जैसी दीदी। चलो अभी तुम्हें चाय नाश्ता करवाते हैं। हाँ। तेरे नैतिक को वो मोटी पसंद आई, वो भी 2 बच्चों की माँ। अब तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? खूब घी मक्खन खा और सेहत बना और तकड़ी हो जा। अब तेरे होने वाले दूल्हे को पहलवान पसंद है तो यही सही। वो तो मजाक कर रहे थे। वो यानी अब वो हो गए हैं। बस समझ ले आज हम बच गए, वरना तेरे ये भोला भैया ने ना फंसा दिया होता हमें। हाँ, फंसे गए होते तुम लोग, अगर मैंने ना बचाया होता तो। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि चक्कर क्या है? मैं ये जानता हूं कि वर्षा मेरे साथ थी, लेकिन तुम अक्षरा, अगर तुम कॉलेज में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? वो क्या था ना शौर्य कि हमारे हिस्ट्री के लेक्चर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया था और वो। बस वर्षा, बस। मैं जानता हूं जब भी तुम शादी से पहले मुझे मिलने के लिए आती थी तो अपनी माँ से 1000 तरह के बहाने बनाकर आती थी। बहाने बनाने में तुमसे एक्सपर्ट कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं अक्षरा से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो अक्षरा, कहाँ थी तुम? वो दादू में नैतिक से मिलने गई थी। नैतिक से? वो दादू उसकी बहन ने बुलाया था और फिर हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने गए थे, इसीलिए। तो फिर कब मिल रहे हैं दोनों?
जी पता नहीं, शायद वो फोन करेगा अक्षरा को। फोन करेगा? यार वो समझ तो गई होगी ना कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे फोन करे। अगर तूने ठीक से समझाया होगा तो समझ गई होगी। ऐसे इधर उधर परेशान होके घूमने से कुछ नहीं होगा, समझा? तू एक काम कर, तू उसे खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेता है? समझा कर यार, उसके पास सेल फोन नहीं है, और अगर मैं उसके घर फोन करूंगा तो पता नहीं कौन उठाएगा, कितने सवाल पूछेगा, और हर बार हम उसके भाई को झूठ बोल के उसे फोन पे नहीं बुला सकते। I'll tell you something buddy, मेरी बात सुन। अब मुझे ना तेरी बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे इंतजार करते करते तू देवदास बन जाएगा, देवदास। अच्छा एक काम कर, तू उसे एक सेलफोन क्यों नहीं गिफ्ट कर देता है? अच्छा, कितना अच्छा आइडिया दिया है। सेलफोन गिफ्ट कर दूंगा तो उसके घर वालों को नहीं समझ में आ जाएगा, और कहीं उन्हें बुरा लग गया तो। सच में कभी कभी तो तू इतने सिली आइडियाज देता है कि मुझे शक होने लगता है कि तू मेरा फ्रेंड है। वाह वाह नैतिक वाह, सही कहते हैं लोग कि लड़की बीच में आई नहीं और फ्रेंडशिप गई। हाँ, आज तूने एक लड़की के लिए तूने अपने दोस्त पे शक किया। शट अप यार। अच्छा सुन, छोड़, देख, फोन देने का आइडिया ना सच में अच्छा है। हाँ, अगर तू अपनी आधी जिंदगी उसके फोन का इंतजार कर सकता है तो चॉइस तेरी है। क्या हुआ? वो फोन की घंटी बजी थी ना दादी। फोन की घंटी? नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा। हेलो, नो, रॉन्ग नंबर। किसी के फोन का इंतजार था तुझे? नहीं तो दादी, क्यों? नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि तू फोन की घंटी सुनकर चौंक रही है, उल्टी किताब पढ़ रही है, इसलिए मुझे लगा कि अक्षरा, अरे तू यहाँ बैठी, चल मेरे साथ रसोई में चल। रसोई में? लेकिन क्यों माँ? अरे क्यों का क्या मतलब है? बेटा तेरी शादी तय हो गई है, कुछ खाना वाना बनाना सीखना है ना, ताने नहीं सुनने मुझे तेरी सास से। नहीं 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 नहीं, आज तो दादी भी तुझे नहीं बचाएंगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, खाना बनाना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। चल चल जा, माँ के साथ जाकर खाना बनाना सीख, तब तक मैं उल्टी किताब पढ़ना सीखती हूँ। उल्टी किताब? क्या माँ? नहीं बहू, कुछ नहीं, तुम जाओ। चल चल जल्दी चल। पगली कहेगी, दादी नहीं समझेगी तुझे किसके फोन का इंतजार था। अरे हमने भी कभी उम्र का यही कच्चापन पार किया था। हाय मुरी मैया, अक्षरा दीदी आज रसोई में? हाँ,
आज अक्षरा भी हमारे साथ खाना बनाएगी। जब जब मैंने कोशिश की कि तुझे खाना बनाना सिखाऊं, तब तब तू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गई। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब तो तेरी शादी होने वाली है, कल को ससुराल जाएगी तो रसोई भी तो संभालनी होगी ना। क्या कर रही है धनिया? बेसन निकाल रही हूँ बड़ी माँ, कड़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं ना। रुक रुक, आज पकौड़े अक्षरा बनाएगी। मैं? हाँ, क्यों? कभी ना कभी तो सीखेगी ना, तो आज क्यों नहीं? मैं सिखाती हूँ। ये देख, थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें हल्दी डाली, उसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से फेंटना होता है। ध्यान कहाँ है तेरा? समझा रही हूँ ना मैं। चल, अब इसमें धीरे धीरे पानी डाल और इसे अच्छी तरह से फेंट। देखना पानी ज्यादा ना हो जाए, समझी? ले, क्या कर रही है? हे भगवान, इतना सारा पानी डाल दिया। बेटा अभी तो समझाया था इतना सारा पानी नहीं डालते। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? धनिया। हाँ बड़ी माँ। इसमें थोड़ा और बेसन डाल। हाँ। बेटा जब पकौड़े बनाते हैं ना, उसमें इतना सारा पानी नहीं डालते जैसे तूने डाल दिया है। ये देखो, इसे ऐसे बनाते हैं। इसमें जो गुठली है ना, बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनते। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए, बैटरी ठीक है, फिंगर भी ठीक है, सेलफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पूछा तुझसे। फिर भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। दादा, कल मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आप मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज? क्यों? तू खुद नहीं कर सकती? तेरा प्रोजेक्ट है ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। लेकिन आप ही ने तो प्रॉमिस किया था। किया था तो किया था, अब इसके लिए क्या फांसी चढ़ाएगी तू? मुन्ना, ऐसे बात की जाती है बहन से? वो माँ, मैं बहुत बिजी था। इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा, और ऊपर से ये सॉरी, प्लीज माफ कर दो। लेकिन क्या है ना, अभी तुम्हारे दादा बिजी हैं, थोड़ी देर में ये प्रेजेंटेशन तो नहीं है, कुछ और ही बात है ना। कितना परेशान लग रहा है, वरना रश्मि को ऐसे नहीं झड़कता। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं देखता हूँ। रश्मि बेटा, चलो तुम्हारे दादा को कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। इतनी तेज आंच में तो तेल जल जाएगा अक्षरा दीदी। अब ठीक है। संभाल के अक्षरा, कहीं ऐसा ना हो तेरी चोरी पकड़ी जाए। चोरी? और क्या, ऐसे नीति के ख्यालों में खोई रहेगी ना तो सबकी नजरों में आ जाएगी। और हाँ, यहाँ खुद से छुपा रही है और वहाँ घर भर को पता चल जाएगा। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, अब तक फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्या अक्षरा? नहीं इधर दिखा। हाय मोरी मैया,
आपका तो हाथ जल गया अक्षरा दीदी। क्या हुआ? दिखा 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 दिखा। ये भगवान, क्या करती है लड़की। वर्षा जल्दी ठंडा पानी डाल इसमें। दिखा। पकौड़े बनाने तो सीखी नहीं, ऊपर से हाथ जलाकर बैठ गई है। जल्दी पानी लाओ। बस बेटा बस। डालो जल्दी डालो। और पानी डालो और डाल। क्या करती है लड़की, भगवान। डाल डाल और डाल। हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे माँ। डाल डाल और पानी डाल। कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। अरे अब इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? अक्षर, ये लड़की भी ना, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ठीक से गृहस्थी संभालना सीख ले, कल को ससुराल में ऐसे हाथ ना जला बैठे। लेकिन यह है कि माँ मैं देखती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। क्या हुआ अक्षरा, तू वहां से क्यों चली आई? माँ को लगा कि उन्होंने तुझे खाना बनाना सीखने के लिए कहा, इसलिए तू नाराज हो गई। अब ऐसा भी क्या गुस्सा? प्लीज वर्षा, अभी तू जा यहाँ से। ये तो गलत बात है। गुस्सा किसी और पे आ रहा है और तू निकाल किसी और पे रही है। मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा। अच्छा जी, गुस्से के साथ साथ ये आंसू भी? वो तो इसलिए क्योंकि ये... अच्छा ठीक है, दिखा इधर। ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ा पानी के नीचे रखेगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। चल। सच बता, इतना गुस्सा, इतने आंसू सिर्फ इसलिए ना कि उसका फोन नहीं आया? जी नहीं। तो फिर क्या? फिर तू उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? मैं क्यों करूं? अगर उसे मुझसे बात करनी होगी तो वही करेगा। सोच ले, कहीं ये पहले आप के चक्कर में तेरे प्यार की गाड़ी छूट ना जाए। अब ये गुस्सा छोड़ भी दे। ले। क्या? फोन कर। मैंने कहा ना नहीं। मैंने कहा ना फोन कर उसे। ले, बात कर ले। मैं क्यों? फोन तो उसे करना था ना। अरे यार, ये कोई कुश्ती थोड़ी ना हो रही है कि दोनों भिड़े हुए एक दूसरे से। इश्क का मामला है, नाजुक है। अगर तू पहले फोन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ये बात तो उसके लिए भी है ना। अगर वो फोन कर लेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी ना कभी नहीं सुधरेगा। देख भाई, हो सकता है उसके आसपास लोग हों, और ये भी तो हो सकता है कि उसे चाहकर भी मौका ना मिल पा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके एरिया की सारी फोन लाइन से डेड हो गई हो, या फिर उसके घर के आसपास बिन मौसम बाढ़ आ गई हो, या फिर अर्थक्वेक ही आ गई हो। राइट? फोन ना करने के 100 बहाने उसके पास मोहित। लेकिन तेरे पास कौन सा बहाना है? अब बहाने छोड़, चल फोन कर उसे, नहीं तो सारी रात ऐसे ही चिड़चिड़ाता रहेगा।
मैं पहले फोन नहीं करूंगा, वरना उसे लगेगा कि मैं झुक गया, रहा नहीं गया मुझसे। मैं पहले फोन क्यों करूं? वरना सोचेगा मैं ही बात करने के लिए बेसब्री हुई जा रही हूँ। यानी तू फोन भी नहीं करेगी और जब तक उसका फोन नहीं आएगा तब तक तुझे चैन भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्या हुआ? सच में तू उसे फोन नहीं करेगी? कहा ना नहीं। क्या हुआ? अब तुझे उससे बात नहीं करनी? मेरे पास बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है। वाह, अब ये अचानक बेकार की बात हो गई। कुछ देर पहले तो इतनी बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रहा था। अकेले ही खेलेगा? मुझसे जीत के दिखाओ तो जानू। Not your day, man. Not your day. मुझे लगता है आज तेरी किस्मत में ना सिर्फ हार ही लिखी है। देख, गेम भी हार गया। फोन लगाओ उसे। यानी तूने हार मान ली? जिद टूट गई तेरी? जिद मेरी नहीं, उसकी है। उसे क्या लगता है मैं ही मरे जा रहा हूं उससे बात करने के लिए? तो फिर फोन क्यों कर रहा है? उसे डांटने के लिए। ये भी कोई तरीका है? कब से इंतजार कर रहा हूं, एक फोन नहीं किया उसने। ऐसी भी क्या जिद? हाँ, ऐसी भी क्या जिद? क्या उसे पता नहीं है नैतिक जी के राज में तो सिर्फ नैतिक ही जिद कर सकता है और कोई नहीं। तू कितना भी छुपा ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे उसके फोन के आने का कितना बेसब्री से इंतजार है। तू कुछ नहीं जानती, मुझे किसी के फोन वोन का इंतजार नहीं है। वर्षा, आप तुम्हारे कजिन का फोन है कोचिन से। ओ अच्छा। आजकल तुम्हारे भाई तुम्हें हर रोज फोन करते हैं, कोई बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो अब ठीक हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं। लो। थैंक यू शौर्य। मेरा कजिन ब्रदर? हेलो नैतिक। नैतिक नहीं, मोहित, नैतिक का फ्रेंड। वर्षा भाभी। जी, अक्षरा जी को फोन देंगे आप? वो नैतिक को जरा बात करनी थी उनसे। हाँ जी, बस एक मिनट। हाँ, तुमसे कहा था ना मैंने कि फोन करना, पर तुम्हें क्या परवाह? कोई इंतजार कर रहा है तो करता रहे। लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। मैं उन लड़कों सा नहीं हूं जो लड़की के चक्कर में सब कुछ भूल जाए। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं शादी से पहले तुम्हें मिलूंगा या मिलने बुलाऊंगा। दैट्स ऑल। अक्षरा लाइन पे। जितनी प्रैक्टिस करनी थी हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। फोन उठा और झाड़ दे उसको। हेलो। हेलो।
तो झाड़ने वाला था उसे, फिर क्या हो गया? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मगर मुझे तो लगा था आप मुझे फोन करने वाले थे। मैं क्यों? मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे फोन कीजिएगा। नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, बस दूर से इशारा किया था और मैं समझी कि आप कुछ भी समझी, लेकिन मैं बहुत नाराज हो गया था। मुझसे? नहीं, आपसे नहीं, मैं तो अपने आप से नाराज था। क्यों? क्योंकि मैं आपको ठीक तरह समझा नहीं पाया। मैं एक सच बात बताऊं, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाता है, सिवाय मेरी माँ के। इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप समझती हैं ना? मतलब अगर आप नहीं समझेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझती है ना? समझती हूँ। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा चेहरा जो शर्म से लाल हुआ जा रहा है। प्लीज वर्षा, मुझे ऐसे मत चढ़ा और ऐसे मत देख। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं देखूंगी, लेकिन तू बता ये क्या समझना समझाना चल रहा था? कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। कह दिया ना तूने उसे? ऑफ कोर्स कह दिया उससे, और कहा क्या, डांट दिया उसे कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो। गुड, बहुत अच्छा किया। अगर आज तू कुछ नहीं कहता ना तो जिंदगी भर तुझे उससे दबके रहना पड़ता, राइट? या राइट। दिखता है, तेरी आंखों में दिखता है। क्या? वही जो तू छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन छिपा नहीं पा रही है। तू भी ना पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। बहकी मैं नहीं हूँ, बहक तो तू गई है। तुझे उससे प्यार हो गया है ना? किसने कहा? किसी के कहने की क्या जरूरत है, ये तो तेरे चेहरे पे लिखा है। हाय, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो छिपाए ना छिपे और लगाए ना बुझे। शट अप। अगर आप नहीं समझेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझती है ना? अब सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए मल्लिका आजम। भूल गई परसों एग्जाम्स हैं, तैयारी नहीं करनी क्या? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने तो अभी तक प्रिपरेशन भी नहीं की है, नोट्स भी तैयार नहीं किए हैं। उस दिन जो तू नोट्स बना रही थी कितना अकड़ रही थी कि मैं अपने नोट्स अपने आप बना लूंगी। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। तू तो जानती है ना वर्षा, मुझसे ये नोट्स वोट्स नहीं बनते। हमेशा तो तू ही बनाती थी ना। हाँ अक्षरा, लेकिन अब तुझे बनाने होंगे। तू तो जानती है ना, अब पहले जैसी बात नहीं रही। अभी जाके मुझे माँ के साथ रात का खाना भी बनाना है और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन आज के नोट्स तुझे ही कंप्लीट करने होंगे, चाहे जो हो जाए। कोशिश करूंगी। कोशिश कुछ नहीं सुनना है मुझे।
तेरी बुक्स पकड़ और शुरू हो जा। जल्दी से नोट्स बना, शुरू भी कर। ये क्या बेटी, क्या काम बोल रहे हो? तो पढ़ाई लिखाई करनी हो तो थारे कमरे में जाके किया कर बेटी। सारा घर फैला रखियो है, जिस और देखियो तहानीरा कागज ही कागज है। लेकिन दादाजी मेरे कमरे में तो इससे भी ज्यादा कागज है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कल प्रोजेक्ट जमा करवाना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी इस प्रोजेक्ट से अकेले ही जूझ रही है। अरे बिटिया, तुम्हारा वो हरफन मौला दादा कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हें मदद करने के लिए? उनकी बात मत कीजिए, दादा पता नहीं कैसे मूड में आज हर बात पे झिड़क रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। ओहो, मेरी तारीफ की जा रही है। शिकायत आई है तुम्हारी मुन्ना, हमारी बिटिया रानी बहुत नाराज है भाई तुमसे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? बाप रे, मेरी क्या मजाल कि मैं रश्मि को नाराज कर दूं। और अगर इस गुस्ताख से गलती हो भी गई है तो ये लीजिए, मैं कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। भाई जेल है छोरी, भाई थारे भाई ने तो अपनी गलती की माफी भी मांग ली, अब तो माफ कर दे छोरी। बिल्कुल ठीक कहा था धन। ये क्या, तो ये सब क्या फैला के बैठी है? और कंप्यूटर के जमाने में कागज क्यों काले कर रही है? जानती नहीं कि एक कागज बनाने के लिए कितने पेड़ कटते हैं? इट्स नॉट इको फ्रेंडली। और किसी को डांटना क्या इको फ्रेंडली होता है? अच्छा सॉरी बाबा, अब क्या सबके सामने उठक बैठक भी करनी पड़ेगी? हाँ सॉरी। चल अब तेरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओहो, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। ये मोहित भी ना एकदम बदमाश है। मेरा तो खाना भी तैयार हो गया, शौर्य के निकल के कपड़े भी रेडी कर दिए, और हाँ दादी को उनकी दवाइयाँ भी दे दी। मेरे तो सारे काम निपट गए। अब तू बता, तेरे नोट्स तैयार हुए या नहीं? क्या बात है, आज तो मैडम पढ़ाई में बड़ा खोई हुई है। ये क्या वर्षा, अब बोल, तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? वर्षा, वर्षा मेरे नोट्स मुझे वापस कर, वरना वरना क्या? वर्षा प्लीज, वर्षा प्लीज देना। लीजिए मैडम, आपके नोट्स। अच्छा बाबा ले। और हाँ, अपने नोट्स मैं खुद ही बना लूं। मिल गया टाइम मैडम अपने बेचारे पति के पास आने का। कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी अब तक? इंतजार किस लिए? किस लिए? अब ये भी बताना पड़ेगा। नहीं शौर्य, आज मुझे बहुत काम है। देखिए ये क्या है? ये मेरे कोर्स की किताबें हैं। आज मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। तुम तो कह रही थी कि अक्षरा नोट्स बना रही है। अक्षरा और नोट्स, आप तो जानते हैं ना अपनी बहन को, वो तो कह रही थी ये सब उसके बस का नहीं है। तो तुम भी कह दो ना कि तुम्हारे भी बस का नहीं है। लेकिन बेचारी वो तो मुझ पर डिपेंड करती है ना। और मैं किस पे डिपेंड करूं? नहीं शौर्य,
आज रात मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और फिर एग्जाम्स भी तो करीब आ रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो मुझे दूर कर रही हो? प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना शौर्य। ऐसे कैसे जाने दो? शादी करके लाया हूँ, भगा कर नहीं लाया। हटी ना। शादी के बाद कितनी बोरिंग हो गई तुम। पता नहीं हमारे बीच का रोमांस कहाँ गया। खो गया है तो ढूंढ लीजिए ना शौर्य, तब तक मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है तो मैं सो जाता हूँ फिर। गुड नाइट। गुड नाइट? हाँ ठीक है, गुड नाइट तो फिर गुड नाइट ही सही। गुड नाइट। मुझे सोना है। तो रोका किसने है? सो जाइए ना। सोऊं कैसे? इतनी सारी लाइट मेरे सर के ऊपर जला रखी है, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है। सुबह मीटिंग भी है। ठीक है शौर्य, आप सो जाइए, मैं कहीं और पढ़ लूंगी। नोट्स इतने जरूरी हो गए हैं कि पति को ही भूल गई है। ये एग्जाम आते ही क्यों है यार? वर्षा बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जी वो दादी, मुझे पढ़ाई करनी थी और शौर्य को नींद आ रही थी तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। शौर्य ने इतनी ठंड में यह छत में बैठने के लिए मना नहीं किया तुम्हें? नहीं दादी, वो तो बहुत रुक रहे थे, फिर मैंने सोचा एग्जाम्स मेरे हैं, उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करूं, बस जिद करके चली आई। बेटा कम से कम शॉल तो ले लेती, ठंड लग जाएगी। जी दादी, मैं ले लूंगी। ये बच्चे भी ना किसी की नहीं सुनते। जन्मों का ये पावन बंधन एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है।
चलो अंदर चलो। नहीं शौर्य, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आप जाइए। वर्षा कुछ नहीं होगा, तुम चलो। ऐसे यहाँ ठंड में बैठी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा शौर्य, आप जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। आप रे कितनी बहस करती हो तुम। देखो अगर लड़ना भी है ना तो भी अंदर चल के लड़ो। चलो। मैंने कहा ना, आप जाइए, सो जाइए। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बहुत जिद्दी हो ना तुम। अरे क्या कर रहे हो शौर्य? शौर्य कोई देख लेगा, मुझे नीचे उतारो प्लीज। कोई नहीं देखेगा। प्लीज शौर्य। कौन देखेगा? माँ बाबूजी, काका काकी सब सो गए, बस एक हम ही हैं जो यूं आधी रात को रोमांस कर रहे हैं। बहुत भारी हो यार। ओमी लिस्ट बनाओ। शादी में क्या क्या चाहिए होगा? शादी में तो अभी टाइम है ना? हाँ ओमी, टाइम है, लेकिन बेटी की शादी में जितनी तैयारियां की जाए उतना ही कम है। हमें अभी से शुरुआत करनी है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं। अक्षरा की शादी की कितनी तैयारियां करनी है। छोटी, एक काम करते हैं, कल सबसे पहले गहने पॉलिश करवा लेते हैं, वही वाले जो मैंने कब से अक्षरा के लिए संभाल कर रखे हैं। जी दीदी। लेकिन बड़ी बहू, उससे पहले मैं चाहती हूँ अक्षरा को माता के मंदिर ले जाऊं। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, माँ का आशीर्वाद दिला लाऊं। लेकिन दीदी, आप तो कह रहे थे कि अक्षरा को ग्रूमिंग क्लासेस में डालना है, अब उसका क्या होगा? भगवान, मैं तो भूल ही गई उसके बारे में। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा शंकरी ताई। धनिया, जल्दी से शरबत और मिठाई लेकर आ। ना बड़ी बहू, आज मिठाई और शरबत से काम ना चलेगा, इस बार तो ठंडाई पीऊंगी, वो भी मलाई डाल के। हाँ हाँ, वो भी तैयार है। धनिया, जा जल्दी से ठंडाई ले। इतनी अच्छी खबर लाई हो तारे दामाद के वहाँ से। अच्छा। और कल ही तिलक की रस्म करने को कह रहे हैं छोरे के घर वाले। ये तो आपने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है शंकरी ताई। ताई ठंडाई लीजिए ना। तो जाके कह दो उनसे, मंजूर है ना हुकुम? अब समधी जी ने कहा है, उनका कहा हम भला कैसे टाल सकते हैं। उनसे जाकर कहिए कि हम कल ही आ जाएंगे तिलक की रस्म पूरी करने। चलो सेठानी। अरे अरे शंकरी, तुमने तो कुछ जिमा ही नहीं। अगली बार, आज तो सब राकात छोड़ के आई हूँ, तुम क्या जानो आज की डेट में शंकरी कितनी बिजी है। चलती हूँ। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। माँ, कल ही तिलक की रस्म है, कैसे करूँ तैयारियाँ? क्या अरे बड़ी बहू, हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अरे वाह, तूने तो रात भर में सारे नोट्स तैयार कर लिए। सारी रात जगी थी क्या? हाँ, लेकिन अकेली नहीं, तेरे दादू भी जगे थे साथ में। दादू? वो क्यों? अच्छा वो छोड़, अब पढ़ाई कर। पता है वैसे भी हमारी क्लासेस कितनी मिस हो चुकी हैं, पहले मेरी शादी के चक्कर में और अब तेरी शादी के झमेले में। लेकिन अब हम पढ़ाई का और लॉस नहीं कर सकते, ठीक है? और हाँ, अब कुछ दिन के लिए तू ये भी भूल जा कि घर में तेरी और नैतिक की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है? सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जुट जा। क्या तुझसे ही कह रही हूँ मैं, और तू ही है जो एग्जाम से पहले इतनी नर्वस हो जाती है। नहीं, तू ठीक कह रही है, इस बार मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी। पक्का? वैसे आजकल तेरा मन कहीं और ही लगा हुआ है। अब कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? पहले तू ही ये सारी बातें स्टार्ट करती है और उसके बाद मुझे चिढ़ाती है और फिर डांटती है। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं चिढ़ाऊंगी, और अब नैतिक की भी कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है? अब बुक खोल और इस क्वेश्चन का आंसर बता मुझे। अक्षरा दीदी, हाय मोरी मैया, पता है अक्षरा दीदी नीचे कौन आया था? शंकरी ताई कह रही है तुम्हारे दूल्हे की तिलक की रस्म कल ही होना तय हुई है। काई? हाँ, इतनी जल्दी? तो फिर से उन्हीं बातों में उलझ गई। वो सब छोड़ और इधर ध्यान दे पढ़ाई में। लेकिन वर्षा, कल तो हमारे एग्जाम्स हैं और ये तिलक। लो, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है अक्षरा दीदी? तिलक में दुल्हन का क्या काम? वो तो माँ, बाबूजी, शौर्य दादू जाएंगे और तिलक करके आ जाएंगे। समझी?
और तू धनिया अपनी अक्षरा दीदी के पास इधर उधर की खबरें लेकर क्यों चली आती है? पहले इसका मन पढ़ाई में तो लगता नहीं है और ऊपर से नैतिक का नाम सुनकर सब कुछ भूल जाती है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड। चलो अच्छा ही है। वैसे मुझे लगता है तुझे इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि तेरे हाथ से तो उससे मिलने का एक और चांस चला गया। अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, चल पढ़ाई कर। अभी 1.5 घंटे का समय है, जाओ अपना पेपर पूरा लिखो। वो लिख लो बेटा लिख लो, ऐसी जल्दी क्या है? सर जितना लिखना था उतना लिख दिया, बस अब नहीं लिख सकते। और मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। टाइम कितनी जल्दी निकल गया ना, 1 मिनट 1 सेकंड की तरह बीतता गया। मैं तो हड़बड़ाई गई थी पता है। अच्छा, तू ही तो मुझे नर्वस नहीं होने के लिए कहती रहती थी ना, पर आज तुझे अपना पेपर टेंशन में देना पड़ा, जल्दी उठना पड़ा। नहीं वर्षा, ये गलत बात है। तुझे अपना पूरा पेपर करके आना चाहिए था। आज मेरी वजह से तुझे। हाँ, ये सब तेरी वजह से हुआ, लेकिन क्या करूं, मुझे तेरी वजह से ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। पर ये तो मार्क्स की बात है ना, हर साल तेरी कितनी अच्छी परसेंटेज आती है, अब कम हो गई तो क्या हुआ? ये कोई फाइनल थोड़ी ना है, प्रीलिम से तो है ना। एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद अच्छे से एग्जाम दे देंगे, ठीक है? और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्यार की खातिर ये वर्षा कुछ भी कर सकती है। और फिर तेरे होने वाले ससुराल में कोई तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। अब चल, भोला भैया वहाँ टेंशन में खड़े होंगे। ओह, भोला भैया या फिर कोई और? चल। अच्छा। अब जी, ये बीए सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन हॉल किधर है? सामने बोर्ड पर तो लिखा है सर, पढ़ लीजिए। पर मुझे उनका रोल नंबर नहीं पता, उनका नंबर। ये वाला क्वेश्चन तो अक्षरा जी, किया। वो मेरा पेन। ओह, आई एम सो सॉरी। आपका पेन? वैसे एक पेन में क्या रखा है, आप ले जाती, पर एक्चुअली ये मेरा लकी पेन है। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसे टाइम पे मेरी मदद की। लेकिन आप बहुत घबरा गई थी। जी। तो अक्षरा दीदी को आ जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आप इधर? वो मैं इधर उनसे मिलने, मेरा मतलब है कि टाइम हो गया क्या? बस हम तो आने ही वाले थे। वो क्या है कि अक्षरा दीदी, लो वो आ गई अक्षरा दीदी। ये यहाँ क्यों? शायद रहा नहीं गया। आ गई अक्षरा दीदी। जी सब ठीक? हम बस आ ही रहे थे। नहीं नहीं, वो तो मैं बस यही बताने आया था कि जी हम ठीक 12 बजे पहुंच जाते, इसलिए पेपर जल्दी खत्म किया। कैसा था पेपर? देखिए
पता नहीं जी, इनके तो मार्क्स अच्छे ही आते हैं। और आपका? जी, एग्जाम से डर लगता है। मुझे तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती। ओह, तो इनके पेपर कैसे हुए आप ये जानने आए हैं? अभी से इतनी दिलचस्पी? नहीं नहीं, वो तो बस मैं आप लोगों को रोकने आया था। आप लोग घर मत आइएगा। नहीं नहीं, बड़ी माँ ने तो हमें हुक्म दिया था, इनको अभी लेकर जाना है, अभी फौरन। जी, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, आप गलत मत समझिए। असल में दादाजी को इनका घर पे तिलक पे आना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन वो तो आपके घर वालों ने ही बुलाया था ना? जी सही है, वो क्या है ना, मुझे ये रस्म पता नहीं थी, इसलिए मैंने माँ से जाने में कह दिया कि आप भी आ जाएं। जी आप चलें? अक्षरा, चलें? जी ओह, तो इन्होंने बुलवाया था। तुझसे कितना मिलना चाहते थे ना? सो स्वीट। इसलिए तिलक में बुलाया? हाउ रोमांटिक। और इसलिए अपनी माँ से भी बोल दिया, पर बेचारे को रीति रिवाज ने रोक लिया। इधर हमने अपना पेपर पूरा नहीं किया और नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव। और सोच तो, तूने अपना पेपर छोड़ा है और इस बेचारे ने भी तो रिस्क लिया है तुझसे मिलने की चाह में। बेचारा तिलक से पहले ही भाग के आ गया। किसके लिए? चले? Excuse me. Excuse me. हाय। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहली बार देख रहे हो ना? एक्चुअली मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन क्या है ना कि वो लड़की वहाँ। लड़की? हाँ, जिस लड़की के साथ आप बात कर रहे थे, आप खड़े भी थे उनके साथ वहाँ। वो दो लड़कियाँ थी, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई थी। ओह हाँ हाँ, पर क्यों? आप जानते हैं उन्हें? नहीं, वो तो मेरा पेन लेकर जा रही थी। एक्चुअली पेपर लिखते हुए उनके पेन की इंक खत्म हो गई थी, तो मैंने अपना पेन दे दिया, पर शायद वो कहीं जाने की जल्दी में थी,
तो मेरा पेन वापस करना भूल गए। ओह, अच्छा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी वो बस यूं ही। पधारिए समधी जी, स्वागत है आपका। आइए आइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप सबको? जी नहीं, बिल्कुल आराम से पहुंच गए। और वैसे भी इतना दूर से दिख रहा था कि ढूंढने में कोई तकलीफ ही नहीं हुई। और यहाँ तो हर कोई आपको अच्छे से जानता है। आपका घर बहुत शानदार है। बस राधे कृष्ण की कृपा है और हमारी हाईकमांड की मेहरबानी। जी अक्षरा जी, कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी? भाभी जो सच है बता दीजिए। राजश्री बहन जी, आप आइए मेरे साथ। क्या बोलो? आइए। छोटी, तू भी चलना हमारे साथ। आजा। आइए आइए समधी जी, विराजिए। पधारो पधारो समधी जी। सब कुशल है ना समधी जी? सब बाल गोपाल की कृपा है दादाजी। क्या बात। अरे जीता रहे। अरे जी लल्ला किसका है? मेरा नाम है ना अंशुमन है और मैं इस घर का सबसे छोटा और सबका प्यारा भी। समधी जी, आप लोगों का यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो ना हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समधी जी, ये हमारे पंडित जी हैं। हमारे खानदान के सारे शुभ काम इन्हीं के हाथों से संपन्न हुए हैं। पंडित जी, जे छोरी के बाबू जी हैं, जे काका जी और जे बड़े भाई साहब। राधे की राधे। आज 12 बजे का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। विराजिए समधी जी। जी वो नैतिक नजर नहीं आ रहे। समधी जी बस आता ही होगा, आप विराजिए तो। विराजिए ना। आइए आइए। राजश्री बहन जी, वो अक्षरा मैंने बुलाया था उसे। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस पहुंचती होगी। वो क्या है ना, आज अक्षरा का इम्तिहान है, प्रीलिम्स चल रहे हैं ना, इम्तिहान देकर सीधा यहाँ पहुंच जाएगी, आती होगी। अरे रश्मि बेटा, तुम्हारे भी तो इम्तिहान चल रहे होंगे ना, तुम नहीं गई इम्तिहान देने? मेरे एग्जाम 2 दिन पहले खत्म हो गए, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। ओह अच्छा, मुझे लगा कि आज भाई का तिलक है इसलिए छुट्टी कर ली हम। जी, वैसे तो मैं भी अक्षरा को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन क्या करें, वर्षा और अक्षरा ने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, तो मन नहीं माना। बस इम्तिहान खत्म करते ही पहुंच जाएगी। जी, मैं कहना चाहती थी कि हमारे यहाँ तिलक में। हाँ जी, 12 बजे तक बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाएगी। 11:30 बजे वहां से चलेगी। और वो नहीं आएगी। हाँ? उसे आना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तिलक की रस्म में लड़कियां नहीं आती।
ना दद्दा जी को उसका यहाँ आना नागवार होगा, उन्हें पसंद नहीं आएगा। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैंने अक्षरा को यहाँ बुलाया, पर दद्दा जी को रीति रिवाजों के खिलाफ जाना पसंद नहीं आएगा। दीदी, मुझे लगता है हमें अक्षरा को रोक लेना चाहिए। छोटी, लेकिन कैसे रोकेंगे? कॉलेज से निकल चुकी होगी, रास्ते में होगी, यहाँ पहुँच के तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, वो यहाँ पहुँचेगी ही नहीं। नैतिक गया है उसके कॉलेज, रोक लेगा उसे। जी, नैतिक बेटा। जी। चलो फिर, ये तो ठीक है। तो मतलब नैतिक बेटा रोक देंगे ना उसे? जी। अब तक खड़ा रखा है मेहमानों को। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। आई, पधारी जी। आइए। वीरा जी। आपका घर तो बहुत सुंदर है, बस इसी चार दीवारी में रहते। ये है हमारे महाराज जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। महाराज जी ना हो तो खाने के लाले पड़ जाए हमारे। इनको ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर सच तो ये है कि इनके बिना गुजारा नहीं होता हमारा। सब इनकी और ठाकुर जी कृपा है हम पे। तो अपने तो ज्यादा अपने हैं जी हमारे। इतने बरस है कि ना काम करते, पर पूरे उदयपुर में इनसे अच्छे लोग ना मिलेंगे। अब बातों से ही पेट भरेंगे महाराज जी, कुछ जलपान। हाँ, जलपानों करांगे। पहले हाथ तो धोवाए ना। नैतिक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। हाँ, कहिए। आप छोरी के पिता हो और आपको आसन सबसे ऊंचो है, और ऊंचे आसन पे बैठे हुए वाले को हमेशा बड़ा दान करना पड़े, और छोरी से बड़ा कोई दान नहीं। महाराज जी सिर्फ बड़ों का ही ख्याल रखोगे क्या? उस छोटे मेहमान का ख्याल कौन रखेगा? उसे भी तो मिठाई दो। मैं लड्डू लूंगा। हाँ, अपने लल्ला हम लड्डू ही देंगे। ले लल्ला। राज बना, पंडित जी से कहें कि तैयारी शुरू करो। जी दद्दा जी। महाराज जी, पंडित जी से कहो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कराते हैं, अभी कराते हैं। वो शायद नहीं आ पाएगी, आप अभी बता दें तो अच्छा होगा। समधी जी, हमारी अक्षरा बिटिया कैसी है? जी ठीक है, बस आपकी कृपा है। भाई हम तो राह जो हैं। जी माफी चाहते हैं, वो आ नहीं पाएंगी। जी आना तो चाहिए था, पर अरे वह करेगी क्या यहाँ आके? तिलक की रस्म में छोरी को नहीं आवे। दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे विशंबर जी। अक्षरा बिटिया यहाँ कहाँ आएगी आज? बातों अटे अब मारी बहू बनकर आवेगी। हम तो राह जो हैं कि कब उसके मुख से रामचरितमानस की चौपाइयां सुने। जी वो हमें लगा कि आपने बुलाया था तो वो कॉलेज गई है। हाँ, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, बहुत पढ़ रहे हैं दोनों। अभी कॉलेज सीधे यहाँ ही तो आने वाली थी। क्या है दादू? लड्डू खाना ले, अब खा। पर मैं तो कॉलेज। अरे खाना। कॉलेज? यही एक रास्ता रह गया था कि नैतिक अक्षरा के कॉलेज जाए और उसे रोके। आप
लीजिए ना। सुनैना जी। हाँ जी, बस गलती तो मेरी थी ना, मैं क्या करती है, वरना अक्षरा आ जाती और टाइम कम था ना, वो बस आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो 12 बजे से पहले लौट आएगा, कहकर गया मुझे। मुझे नैतिक की चिंता नहीं है, वो तो वैसे भी आ जाएगा। अक्षरा की चिंता है। शादी तय हो गई है उसकी, फिर भी आपने उसे कॉलेज जाने दिया। इनके दादाजी को तो जानती है ना, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगता है कि उसे पढ़ने की जरूरत है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।